सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज़ ऑन करंट अफेयर्स 2021 18 नवंबर के साथ। जी हाँ, तो आइए, जो हमारा स्लोगन है स्टडी 11 नेवर गिव अप, और ये मैं हूँ आपके साथ। तो फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पर। जी हाँ, तो आइए लखीमपुर खेड़ी क्वेश्चन है। हु इज़ अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर अ टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द लखीमपुर खेड़ी मर्डर एंड वायलेंस? जस्टिस राकेश कुमार, जस्टिस मेहर सिंह, जस्टिस प्रेमचंद जैन एंड जस्टिस कृष्ण मुरारी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जस्टिस राकेश कुमार। जी हाँ, जस्टिस राकेश कुमार इज़ द आंसर। आइए कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लें। ये जस्टिस राकेश कुमार कौन है? तो ये एक्चुअली में फॉर्मर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जज हैं, जस्टिस राकेश कुमार जैन। जी हाँ, और इनको अपॉइंट किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस और एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी हो इस जांच के आउटकम में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किया कि एसआईटी की जो टीम थी, एसआईटी की टीम में को भी पुनर्गठित किया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और ये इसमें जो नॉन रेजिडेंट यूपी के आईपीएस, कहने का मतलब ये हुआ कि वो आईपीएस अधिकारी जो यूपी कैडर के हों लेकिन यूपी स्टेट के नहीं हों, उनको अपॉइंट किया गया है। और इसमें है एसबी शिरदकर, पद्मजा चौहान और प्रीतिंदर सिंह जी। तो एसआईटी में भी चेंज किया गया है। तो ये बातें थी लखीमपुर खेड़ी कांड के सिलसिले में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और देखते हैं कि क्या है सब्ज बुर्ज के बारे में। सब्ज बुर्ज is a monument of Mughal era, Salab dynasty, Khalji dynasty, none of the above. तो हियर द आंसर इज़ मुग़ल इरा। जी हाँ, आंसर इज़ मुग़ल इरा। और ये मुग़ल इरा का आपका ये मोनूमेंट है, यही है सब्ज़ गुंबद। जी हाँ, तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग हासिल करें कि सब्ज़ गुंबद या सब्ज़ बुर्ज है क्या। ये 1530 ईस्वी के आसपास की बनी हुई ये बिल्डिंग है। और इसके ये किसने बनाया और किसके लिए बनाया गया, ये इस पर कोई भी अभी तक जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। लेकिन इसका रेस्टोरेशन किया गया है। 4 साल लगे हैं इसके रेस्टोरेशन में, जिसमें ट्रेडिशनल मटेरियल और बिल्डिंग क्राफ्ट्स ऑफ टेक्निक जो कि 16वीं सेंचुरी में यूज़ किया गया था, उसको लाने की कोशिश की गई है। और ये रेस्टोरेशन की जिम्मेदारी जो थी वो आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर की थी। जी हाँ, आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर की थी। और फिर इसमें जो क्या नाम है, इसकी जो खूबी है, इनकी खूबियों को हम जान लें कि ये तिमुरिड आर्किटेक्चरल स्टाइल को शो करता है, जो कि सेंट्रल एशिया में, और डबल डोम भी है इसमें, हुमायूं टॉम जैसा। जी हाँ, डबल डोम है। और इसके जो आउटर डोम है, ये ग्लेज टाइल्स, और इसमें यूनिक ज्योमेट्रिक और इंटरलैसिंग पैटर्न्स हैं डिफरेंट कलर्स के, इसको यहाँ पर शो किया गया है। तो इसको एक बार फिर से ध्यान में रखें कि सब्ज़ बुर्ज कहाँ पर है, दिल्ली में है। और ये टिमुरिड आर्किटेक्चरल स्टाइल का इसमें आर्किटेक्चर है। तो इतनी बातें ध्यान में रखने की है यहाँ पे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और फिर देखते हैं कि सरकार ने केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कैंसिल कर दिया है, अनाउंस टू कैंसिल एफआईआर्स अगेंस्ट फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सेंट्रल फार्म लॉज। जी हाँ, सेंट्रल फार्म लॉज कर्नल यहाँ पर बेवजह आ गया है। चलिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। तो आंसर जो होगा वो होगा पंजाब होगा सर। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी ये डिसीजन लिया है कि सभी एफआईआर कैंसिल कर दिए जाएंगे। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम। ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव राशन subsidized food, subsidized or free food grains at all fair price shops who have fully vaccinated। इसका मतलब ये हुआ कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है उनको ये राशन सब नहीं दिए जाएंगे। तो ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वैक्सीनेशन पूरा हो सके। ये मध्य प्रदेश, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश। द आंसर इज़ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जी हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है और ये अनाउंस किया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि असर, अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। यानी कि चूँकि 2020
के बाद जो पेंडेमिक का दौर चला, जिसकी वजह से काफ़ी पढ़ाई हैम्पर हुई है। और इसमें कहा गया कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग हुआ है? केरल, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो आंसर इज़ हेयर केरल। जी हाँ, तो इसमें जो रिपोर्ट आया है वो चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि केवल 1/4 स्टूडेंट ही इसका लाभ ले सका है, और उसमें भी जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंट स्टेट के वो भी काफ़ी हैं। जैसे 91% है अपर केरल में, 80% है हिमाचल प्रदेश में, 10% फ्रॉम बिहार, जी हाँ, और 13% फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड फिगर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ पास्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन बिल 2021? जी हाँ, ये है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, यूएई। द आंसर इज़ हियर पाकिस्तान। पाकिस्तान का आपको मालूम होना चाहिए कि कुलभूषण जाधव का केस हुआ था, जिसमें वहाँ के मिलिट्री कोर्ट ने जो फैसला दिया वो उसको डेथ सेंटेंस का फैसला दिया। जी हाँ, ये कुलभूषण जाधव कौन, ये कुलभूषण जाधव है रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर थे, जिनको जासूसी के आरोप में, यानी स्पाइनेज और टेररिज्म के आरोप में उनको डेथ सेंटेंस पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने सुनाया था। तो इसके आलोक में इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चली गई, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दोनों पार्टी की बातों को सुना, दोनों कंट्रीज़ की बातों को सुना, और फिर पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो, उनको टू गिव इंडिया कंसुलर एक्सेस टू मिस्टर जाधव एंड ऑल्सो इंश्योर रिव्यू ऑफ हिज कन्विक्शन। मतलब कि भारत कंसुलर एक्सेस देने और उनकी सज़ा की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। और इसी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ये फैसला लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन बिल 2021। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनिका बत्रा से। मनिका बत्रा इज़ अ प्लेयर एसोसिएटेड विथ लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। द आंसर इज़ हियर कि लॉन टेनिस। जी हाँ, आंसर इज़ हियर सॉरी टेबल टेनिस, आंसर इज़ हियर टेबल टेनिस। मनिका बत्रा के केस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि मनिका बत्रा ने एक एलिगेशन लगाया था मैच फिक्सिंग का, जो अपने नेशनल कोच पर। जी हाँ, और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि नेशनल कोच ने उनको अपने अपने पर्सनल ट्रेनिज को ओलंपिक 2020 में एक्सेस लेने के लिए, हारने के लिए उनको प्रेशर डाला था। इसी की जांच जो जस्टिस रेखा पल्ली हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी का गठन किया ताकि इस मैटर की जांच की जा सके। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि हु बिकेम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। राजेश बिंदल, संजीव बनर्जी, दीपांकर दत्ता, मोहम्मद रफ़ीक। जी हाँ, द आंसर इज़ संजीव बनर्जी। जी हाँ, संजीव बनर्जी सर जो है, इनके बारे में अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। बहरहाल तो हम आते हैं कि कौन से आर्टिकल हैं जो हाई कोर्ट के जस्टिस और या चीफ जस्टिस का ट्रांसफ़र के बारे में बताता है। तो वो जो है आर्टिकल 222 है। जी हाँ, आर्टिकल 220 कहता है, 222 कहता है कि जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट, प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर। जी हाँ, इसका जो प्रपोजल का इनिशिएशन कौन करेगा? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, जिसका ओपिनियन इन दिस रिगार्ड जो होगा वो डिटर्मिनेटिव होगा, ये कहा गया है। चलिए तो ये आर्टिकल 222 को याद रखें आप, makes provision for the transfer of a judge or chief justice of a high court। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और वो देखते हैं कि BTS हु इनॉग्रेटेड द बेंगलुरु टेक्नोलॉजी समिट। BTS को किसने इनॉग्रेट किया? तो एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, राजनाथ सिंह। द आंसर इज़ हेयर कि एम वेंकैया नायडू इन्होंने ये किया। यहाँ पर इन्होंने एक बात कही जो बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने ये कहा कि क्लाइमेटिक चेंज और मार्केट डिस्ट्रप्शंस के कारण जो कम्युनिटीज़ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, यानी कि ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि बेंगलुरु टेक्नोलॉजी समिट को फोकस करना चाहिए कि ऐसे कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनोवेशंस किए जाने चाहिए। तो ये इन्होंने अपनी राय जाहिर की है, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं आगे क्या आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इरुला समुदाय बिलोंग्स टू नागालैंड, उड़ीसा,
तमिलनाडु, मणिपुर। द आंसर इज़ हेयर तमिलनाडु। इरुला कम्युनिटी, इरुला ट्राइब्स है ये। जी हाँ, इरुला ट्राइब्स। इसके बारे में हम थोड़ा जान लें कि एक तमिल मूवी फिल्म आई है जय भीम। जय भीम जो है एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेशंस जो इरुला कम्युनिटी के विरुद्ध हुए हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है, 36 कम्युनिटीज़ इन तमिलनाडु। तो आप ये बताएं, आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट कौन है, यानी कि सबसे अधिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ तमिलनाडु में कौन सी है, उनका नाम क्या है। तो ये जो इरुला कम्युनिटी है, ये ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, स्नेक एंड रैट कैचर्स हैं। लेकिन अभी अब ये ब्रिक किल्स यानी कि कहने का मतलब है चावल मिलों और ईंट भट्टों में काम करते हैं ये लोग अभी। और ये आदिवासी ग्रुप जो है, कहता है कि मैनी अदर जो आदिवासी ग्रुप्स हैं हमेशा से हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952, जो कि कॉलोनियल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 से रिप्लेस हुआ, लोग काफ़ी सफ़र किए हैं इस एक्ट से। तो इस एक्ट को ख़त्म किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर्स ने कहा है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। तो आइए इरुला कम्युनिटी के बारे में फिर से हम ये बता दें कि ये तमिलनाडु की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका के एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश्ड एनुअली बाय जर्मन वॉच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IPCC, WHO। द आंसर इज हेयर जर्मन वॉच। जी हाँ, तो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क 2021 के बारे में हम थोड़ा सा देख लें कि यहाँ पर जो इन्होंने पब्लिश किया उसमें कहा है कि टॉप 3 कंट्रीज़ जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास। जी हाँ, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे जो है वो आपके अफ्रीका में है। बहामास किस कंटिनेंट में है वो आप बताएंगे। इसी तरह से 20 साल पिछले 20 साल में 3 कंट्री जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, पोर्टोरिको, म्यांमार और हैती। जी हाँ, तो आप पोर्टोरिको के बारे में बताएंगे, पोर्टोरिको कौन से ओशियन में है। आगे आते हैं और इंडिया का रैंक देखते हैं कि इंडिया का रैंक इसमें जो बताया गया है वो 7th में है, यानी कि इंडिया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के 10वीं कंट्री, 10वीं मतलब मोस्ट अफेक्टेड कंट्री में से है। तो ये बहुत ही सोचने का विषय है, इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। The 82nd All India Presiding Officers meet held virtually from New Delhi, Trivandrum, कोलकाता, मुंबई। द आंसर इज़ हेयर न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली इसका जो आंसर है ये न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2+2 फॉर्मेट जो है टॉक्स विल बी हेल्ड विथ रसिया, USA, जापान, UK। द आंसर इज़ रसिया। जी हाँ, द आंसर इज़ रसिया है। अब ये बता, आपके लिए क्वेश्चन, रसिया से पहले कौन कौन से कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग हमारे हुए हैं। तो ये इस 2+2 फॉर्मेट के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करें और ये बताएं, ये देखें कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये यहाँ पर होस्ट करेंगे, और सर्जेई लावरोव और सर्जेई शोगु विथ व्लादिमीर पुतिन आएंगे इंडिया दिसंबर 6 में। साथ ही इंटर गवर्नमेंटल जॉइंट कमीशन मीटिंग भी होगी और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात होगी। चलिए, तो ये हम लोग 2+2 डायलॉग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे रसिया के साथ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक, डेथ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक, बोथ, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक। जी हाँ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपको करतारपुर कॉरिडोर जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जो यानी कि गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ती है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पास करने के बाद। ये गुरुद्वारा दरबार साहिब कहाँ है, नारवाल डिस्ट्रिक्ट है, जो कि रावी नदी की उस पार है। जी हाँ, तो ये करतारपुर कॉरिडोर को 20 महीने बाद खुला गया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद इसे 20 मार्च से इसको बंद कर दिया गया था। और आपको एक बात बता दें कि ये एक वीज़ा फ्री क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिंग है, जहाँ पर इंडिया से जो हमारे सिख समुदाय के लोग जाते हैं गुरुद्वारा साहिब पाकिस्तान में अपनी ज़ियारत करने के लिए। ये 4.7 किलोमीटर्स का इंडो पाक बॉर्डर है यहाँ पर, जो विदाउट वीज़ा जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। जी हाँ, गुरुद्वारा ये करतारपुर कॉरिडोर कहता है इसको। चलिए, तो ये चीज़ आप पहले से जानते ही थे, सिर्फ मैंने इसको दोहरा दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, शो रील
is inaugurated by Sabir Bhatia, Mukesh Ambani, Anil Ambani, all of the above. The answer is here सबीर भाटिया। जी हाँ, सबीर भाटिया। शोरील, शोरील है क्या? एक्चुअली में शोरील एक सोशल वीडियो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, सोशल वीडियो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है शोरील, जहाँ जिसको हॉटमेल के को फाउंडर सबीर भाटिया ने इसको अनवेल किया। जी हाँ, इसका अनावरण किया। इससे क्या होगा, इसका मतलब जो कंपनी यानी कि ये फ्री एक्सेस टू मेंटर्स होगा, और जो जॉब सीकर्स होगा वो जो स्ट्रगल करते हैं अपने टैलेंट, यानी कि कंपनी और जॉब सीकर दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। यानी कि उनको खोजने में परेशानी होती है, इनको टैलेंट दिखाने में परेशानी होती है, तो ऐसे में लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उनको दोनों के लिए आसानी होगी। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी? सौरभ गांगुली, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर। द आंसर इज हेयर सौरभ गांगुली। जी हाँ, इससे पहले अनिल कुंबले थे, अनिल कुंबले को रिप्लेस किए हैं सौरभ गांगुली ने। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। जय हिंद।